जे मैं इधरों नठा ते जट ना कहलावा, पुलिस वाले रिश्वतखोर कभी भी शहीद नहीं होता। ये अल्फाज, ये ऑडियो इस वक्त आपको सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को मिल रही होगी कि एक शख्स जिसका नाम फैसल जट उर्फ फैजी हंज, जिसको मुबैना पुलिस मुकाबले में 17 घंटे के बाद बिल आखिर पुलिस के बकौल कि हम इसको मारने में, हलाक करने में कामयाब हो गए। अब वो घर, जिस घर में इस शख्स को मारा गया, इस मुलजिम को मारा गया, अगर आप उस घर की वीडियोस देखें, तस्वीर देखें, तो यकीन जानिए लाखों की तादाद में पुलिस ने फायर किए, लाखों की तादाद में गोलियां बरसाई गईं और 4 लोग मारे गए। बकौल पुलिस के टोटल 26 लोग थे, 22 मुलजिमान जो कि भागने में कामयाब हो गए। अब ये शख्स कौन था? आखिर इसके ये अल्फाज सोशल मीडिया पर क्यों इतने वायरल हैं? क्यों इस शख्स के हवाले से लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि बेशक ये मुलजिम था, लेकिन जो इसके साथ किया पुलिस ने वो सरासर ज्यादती है। जनाब फैसल जट, जो कि अपने इलाके में फैजी हंज के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था, अगर इसके पस मंज़र यानी कि बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये शख्स 10 साल पहले प्रदेश में था, प्रदेश में नौकरी करना, फिर प्रदेश से वापस पाकिस्तान आया तो आकर गुजरात अपने इलाके में ज़मींदारी शुरू कर दी। अब जब ज़मींदारी शुरू की तो उस वक्त शायद उसको ये महसूस हुआ कि जो काम मैं कर रहा हूँ, ना तो इसमें इतना पैसा है, ना मुनाफा है, सुकून नहीं है। इसको एक ऐसा काम दिखाई दिया या किसी ने लगा दिया कि मंशियात का काम करते हैं, एक अपना प्रॉपर ग्रुप बनाते हैं या एक टीम बनाते हैं दोस्तों के साथ मिलकर, जिनको मंशियात के काम में लगाया जाए और इस मंशियात के काम को इतना बढ़ाया जाए कि दिन चुगनी रात हम तरक्की कर जाएं और लाखों करोड़ों हो जाएं। और ये शख्स हुआ भी मंशियात से। अब जनाब 8 साल कबल इस शख्स ने गुजरात मंडी बहावलदीन खारिया में अपना एक ग्रुप बनाया दोस्तों का और मंशियात बेचना शुरू कर दी। ये बात जहन में रखिएगा, जब भी किसी इलाके में, किसी शहर में जहां भी मंशियात को फरोख्त किया जा रहा होगा, उस इलाके के SHO को इस बात का पता होता है। वो SHO उस मंशियात फरोश से माहाना पैसे लेता है। जब तक वो मंशियात फरोश माहाना पैसे नहीं देगा, वो SHO, SP, DSP कभी भी उस शख्स को मंशियात बेचने नहीं देंगे। और जब पैसे देना बंद कर देंगे फिर उसके साथ वो सलूक किया जाएगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब जनाब 19 दिसंबर को एक मुय्यना पुलिस मुकाबला हुआ गुजरात में। 17 घंटे तक पुलिस मुकाबला करती रही और बाद में पुलिस ने खुशी में भी हवाई फायर किए कि वो शख्स मारा गया जो शख्स बड़ा मतलूब था और हम कोशिश कर रहे थे इसको गिरफ्तार करने की। अब आखिर क्या नौबत आई कि 17 घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा। हुआ कुछ यूं कि चंद रोज कबल फैसल जट, जो कि उर्फ फैजी हंज हैं, ये अपने गुजरात के इलाके में रहते हैं, खारिया, मंडी बहावलदीन, ये करीब करीब शहर हैं। इनकी आपस में टसल चल रही थी दूसरे ग्रुप के साथ, जो भी वो भी मंशियात फरोश होगा। अब उस टसल के दौरान जनाब पुलिस पहुंची खारिया की, जहां पर इनकी आपस में झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची, दोनों जानिब से, दोनों पार्टीज की जानिब से हवाई फायर किए गए, गोलियां चलाई गईं। अब इन्हीं गोलियों की जद में एक एलीट पुलिस का जो कि नौजवान जिसका नाम तारिक था, वो शहीद हो गया। अब एक शख्स जिसका नाम आमिर है, वो भी एलीट पुलिस का नौजवान था, वो शदीद जख्मी हो गया। अब पुलिस ने तारिक नामी जो एलीट पुलिस का नौजवान था, शहीद था, उसके बेजान जिस्म को लिया और रवाना हो गए, जाके दफनाया। और इसकी FIR किस पर दर्ज की? फैसल जट उर्फ फैजी हंज के। अब फैसल जट उर्फ फैजी हंज पुलिस को मतलूब था। इतने में फैसल जट के 7 भाई हैं, जिनमें से 3 भाई, एक मजहर इकबाल, एक असगर और एक इरफान, थाने पहुंचते हैं। जाकर पुलिस को कहते हैं कि आप हमारे भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जब गोलियां चलाई जा रही थी, दूसरे ग्रुप की जानिब से गोलियां चलाई गईं, उनमें से एक गोली तारिक नामी शख्स को लगी जो कि एलीट पुलिस का नौजवान था। हो सकता है कि उनकी गोली से पुलिस का नौजवान शहीद हो गया। आप इंसाफ करें, हम अपने भाई को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो FIR हमारे भाई पर दर्ज किया आपने, ये सरासर ज्यादती है। अब जनाब पुलिस को तो ये मौका चाहिए था। जैसे तीनों भाई पहुंचे, पुलिस ने इन तीनों भाइयों की भी गिरफ्तारी डाल दी। अब गिरफ्तारी डालने के बाद गुजरात के जितने भी SHOs हैं, जितने भी थाने हैं या करीब शहर जितने भी थाने लगते हैं, उन तमाम थानों की पुलिस को बुलाया गया। उनको कहा गया कि हमें पता चल चुका है कि इस वक्त फैसल जट उर्फ फैजी हंज कहाँ पर है, इसको हमने गिरफ्तार करना है, इसको हमने टारगेट है, इसको मारना है। अहले इलाका ये कह रहे हैं कि पुलिस जिस नीयत के साथ आई, लग तो यही रहा था कि यहाँ पर गिरफ्तार करने नहीं आए बल्कि मारने आए हैं। अब जनाब फैसल जट उर्फ फैजी हंज, जो कि 8 साल से पुलिस का दोस्त था, पुलिस को पैसा देता था, पुलिस के साथ खुशगपियाँ थी, अचानक से हुआ क्या? जब इसने मंशियात फरोशी शुरू की
तो अपने इलाके के एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी को माहाना पैसे देता था। अब अपनी ऑडियो में कह भी रहा है कि पिछले 10 साल से ये पुलिस मुझसे रिश्वत ले रही है। जब तक मैं इनको रिश्वत देता रहा ये मेरी दोस्त रही, जिस दिन मैंने रिश्वत नहीं दी ये मेरी दुश्मन बन गई और इसी खारबाजी में ये आज मुझे मारने आए हैं, क्योंकि मैंने इनका माहाना, इनकी मंथली बंद कर दी थी किसी वजूहात की वजह से जो मैं इनको नहीं दे रहा था। अब जब आज इनको मंथली देना शुरू कर दूंगा ये दोबारा मेरे पैरोकार हो जाएंगे, दोबारा आकर मेरे साथ इनकी दोस्तियां हो जाएंगी। अब जनाब, पुलिस का एक नौजवान तो शहीद हो चुका था, एक शदीद जख्मी था। पुलिस को उस बात का भी गुस्सा था, लेकिन साथ ही साथ अहले इलाका ये कहते हैं कि एक अरसे से ये मंशियात फरोशी कर रहा था, जिस चीज का एतराफ फैसल जट और फैजी हंज खुद भी करता था। इसका खानदान आज भी इस चीज का एतराफ कर रहा है कि जब फैसल जट इस दुनिया में नहीं है तो इनकी बेगमात, जो कि 2 बीवियां इनके माँ बाप, इनके अहले इलाका, रिश्तेदार तमाम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फैसल जट मंशियात फरोश था, लेकिन उसको इतना बड़ा मंशियात फरोश बनाया किसने? पुलिस ने बनाया। अब 8 साल 10 साल बाद जब पुलिस के साथ बिगड़ गई तो आज उसको मारने आ गए। मंशियात फरोश की सज़ा तो यही है कि उसको सरकलम कर देना चाहिए, लेकिन 8-10 साल से उसने किस तरह इतनी हिम्मत से मंशियात फरोशी की कि कोई भी उसको रोक ना पाया। इसमें पुलिस बराबर की कसूर है कि जिनको एक बात का पता था, बुराई का पता था, उस बुराई को रोकने के बजाय उस बुराई का साथ देती रही। गुजरात पुलिस, जिसमें तमाम थाने आते हैं, उन तमाम थानों को फैसल जट और फैजी हंज का पता था। अब जनाब, जैसे ही पुलिस को इतला मिली, यानी भाइयों के जरिए पता चला या किसी ने मुखबरी कर दी कि इस वक्त फैसल जट घर में है, अपने डेरे पे है, तो पूरे शहर की पुलिस, जितने भी एसएचओ थे, डीएसपी, एसएसपी, तमाम एक्टिव हुए और पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची, पुलिस के बड़े बड़े दस्ते पहुंचे और आकर माइक्स के जरिए बकौल पुलिस के कि हमने आवाज़ दी कि फैसल जट साहब आप हमें अपनी गिरफ्तारी दे दें, वगरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप विंडो की एक साइड पर अगर वो घर को देखें तो आपको लगता है कि अंदर से मुज़ाहमत हुई होगी, या अगर आप घर की वीडियोस देख भी रहे होंगे टिकटॉक पर, आपको लगता है कि अंदर से इतनी मुज़ाहमत हुई होगी कि चले मान लिया 26 लोग अंदर हैं, 10 से 12 थानों की पुलिस जो कि सैकड़ों में होगी, क्या उन तमाम 26 को वो कंट्रोल नहीं कर पाई? अंदर उनके पास कोई ऐसे ग्रेनेड थे या कोई ऐसा असला था, जदीद असला था कि जो अंदर से मारा जा रहा था। अब अहले इलाका के बकौल के पुलिस का टारगेट तो मैं यही लग रहा था कि ये फैसल जट और फैजी हंज को हलाक करने आई है। अब पुलिस ने क्या बयान दिया? पुलिस ने कहा कि 4 लोग मारे गए हैं। अब ये चारों भी किस तरह मारे गए हैं? उन 22 अपने साथियों की गोलियों से जो फरार हो गए। हमने इसको नहीं मारा, ये तमाम गोलियां हैं ये हमने नहीं बरसाई, बल्कि ये तमाम गोलियां फैसल जट और फैजी हंज के दोस्तों ने बरसाई हैं, जो साथी थे, जो इनके साथ थे। 22 फरार हो गए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बॉस है यानी फैसल जट, जो कि इन तमाम 26 लोगों का बॉस था, वो मारा गया, लेकिन 22 भागने में कामयाब हो गए। ये पुलिस ने एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई ये सारा मामला हुआ है। अब जनाब, फैसल जट की हलाकत के बाद, 3 दोस्तों की हलाकत के बाद पुलिस ने किया क्या? पुलिस ने फैसल जट के भाई पर कत्ल की एफआईआर दर्ज करवा दी कि फैसल जट उर्फ फैजी हंज को मारने में इन तीनों भाइयों का किरदार है। आप इंसाफ का निज़ाम देखें, आप पुलिस की कारकर्दगी देखें कि एक शख्स जो कि मंशियात फरोश तो था ही था, गलत काम तो कर ही रहा था, लेकिन उसको सज़ा 8 साल पहले मिल जानी चाहिए थी जब पहली बार पुलिस को पता चला कि एक शख्स मंशियात फरोशी कर रहा है। 10 साल से वो पुलिस को पैसे दे रहा था, मंथली दे रहा था, दोस्तियाँ थी, खुशगपियाँ थी, मुलाकातें थी, लेकिन जैसे ही मंथली देना बंद कर दी तो फैसल जट का अंजाम पूरे पाकिस्तान ने देखा। बल्कि टिकटॉक आप ओपन करें, आपको हर जानिब फैसल जट और फैजी हंज के वो अल्फाज सुनाई देते होंगे जिसमें वो कह रहा है कि अगर है तो मैं नठ जावा तो मैं जट ना कहलावा, यानी कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मैं जट नहीं हूँगा, आप मुझे कुछ और कहिएगा। यानी अपनी ज़ात, अपनी कास्ट को उसने इस तरह एक्सप्लेन किया कि जट भागने वाला नहीं। और साथ ये भी कहा कि 10 साल पुलिस मुझसे रिश्वत लेती रही और जो रिश्वतखोर मारे जाते हैं वो शहीद नहीं होते। यानी ये पुलिस वालों को कह रहा था कि जो मारे गए हैं ये शहीद नहीं है, तो मुझसे रिश्वत लेते थे। और साथ ही साथ खड़े होकर अपने घर की छत पर, डेरे की छत पर फैसल जट बार बार अपने अहले इलाकों को बता रहा था कि मैंने तारिक नामी नौजवान को, एलीट फोर्स के नौजवान को नहीं शहीद किया। पुलिस को असल में गुस्सा किसी और चीज़ में है जो कि इनको बहाना मिल गया। ये इस वक्त टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के, फेसबुक, यूट्यूब, हर जानिब फैसल जट और फैजी हंज के बारे में आपको वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। उसके घर की वीडियोस जो कि अगर आप वीडियोस देखें तो एकदम आप हैरान हो जाएं कि ये घर है या हुआ क्या, इस घर में ऐसी कितनी गोलियां बरसाई गई, अनगिनत गोलियां, और उस घर को बाद में अंदर से आग भी लगाई गई। और ये भी बताया गया अहले इलाका ने
कि पुलिस अंदर आई, उस घर में जो भी कीमती सामान था उसको लेकर भाग गई और बाद में इल्ज़ाम किस पर लगा दिया? फैसल जट के भाइयों पर और फैसल जट के साथियों पर कि फैसल जट को तो हमने मारा नहीं, ये हमें मतलूब था, ये अपने ही दोस्तों, अपने ही साथियों की गोलियों की वजह से मारा गया। अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि फैसल जट के साथ जो हुआ क्या वो होना चाहिए था, और जो पुलिस का इसमें किरदार था उसके बारे में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।